नमस्कार। माता का दरबार सजा है इन दिनों और पूरे देश में नवरात्रि पर्व की धूम है। कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से मां की पूजा अर्चना तो होती रही, पर भक्तों की भक्ति घरों तक सीमित रही। इस वर्ष जबकि कोविड का प्रभाव कम और वैक्सीनेशन का प्रभाव बढ़ रहा है, भक्तों का विश्वास भी बढ़ रहा है। नतीजा नजर आ रहा है, भक्तों का तांता मंदिरों में लगा है। फिर भी हम यही कहेंगे, कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए पूरी सावधानी रखकर दर्शन करें। चलिए चलते हैं माता जी के दरबार देवास की टेकरी पर, जहां लगा है भक्तों का तांता। प्रसिद्ध उपन्यासकार E.M. फास्टर के विश्वविख्यात उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया में देवास को हिल ऑफ देवी, ए टेल ऑफ 2 सिटीज के नाम से सम्मान दिया गया और देवास को लेकर उन्होंने लेख लिखे। देवास में 2 रियासतें थीं, दोनों की कुलदेवी अलग अलग थीं, लेकिन अब न केवल देवास, पूरा मालवा, बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और वहां के भक्त और वहां से भी आगे देश के अनेक हिस्सों से अब भक्त देवास की माता टेकरी पर आने लगे हैं। खासकर मालवा के लोगों के लिए मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी की आराधना देवास की टेकरी पर विशेष महत्व रखती है। तो चलिए चलते हैं माता के दरबार देवास में। जय मां सिद्धिदात्री, जय मां शैलपुत्री, जय मां कात्यायनी, जय मां कृष्णमांडा, जय मां चंद्रघंटा, जय मां कालरात्रि, जय मां स्कंद माता, जय मां ब्रह्मचारिणी, जय महागौरी मां, जय मां तुलजा मां, जय मां चामुंडा मां, जय मां कालिका मां। 9 देवियों के साथ मां तुलजा भवानी, मां चामुंडा, मां कालिका देवास की टेकरी पर विराजित हैं, उनका वास है। वर्षों बरस से मालवा की इस पावन धरती पर भक्तों का सैलाब उमड़ता आया है हर नवरात्रि पर्व के उत्सव पर। राजा भृतहरि, जो महाराज विक्रमादित्य के भाई कहे गए हैं, उन्होंने जब नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली तो इसी टेकरी पर आकर, इसी मान्यता है, उन्होंने घोर तप किया। उसके बाद सदगुरु श्री शीलनाथ जी महाराज की तपोस्थली देवास रही और माता टेकरी पर भी आकर उन्होंने तप साधना की। इस तरह से ये ऋषि भूमि है, ये तप भूमि है और साथ ही मान्यता है कि मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के आशीर्वाद से यहां सभी की मनोकामना पूरी होती है। निरंतर नवरात्रि पर्व के अवसर पर न केवल देवास, पूरा मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश और अब मध्य प्रदेश से भी सीमाओं को पार करती हुई माता टेकरी की ख्याति देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच चुकी है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता टेकरी पर आते हैं। प्रशासन ने इस बार व्यवस्था की है। जैसे ही आप सिंह द्वार से माता के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, वहीं से व्यवस्था संभाल ली जाती है और आपको बतलाया जाता है कि आपको सावधानी रखते हुए दर्शन करना है। कोरोना काल के चलते जिस तरह से सावधानी रखना चाहिए, भक्तों के सैलाब में उस तरह की सावधानी यदि नहीं रखी गई तो आने वाले समय मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस वक्त हम बात करेंगे माता के दरबार में आने वाले भक्तों की और उस व्यवस्था की जो यहाँ पर जुटाई गई है। देवस्थान प्रबंध समिति व्यवस्था को संभाल रही है। साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ ही देवास में पिछले कुछ सालों से माता के दरबार में दर्शन करना बुजुर्गों के लिए भी आसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रोपवे का निर्माण किया गया है, जिसके चलते बुजुर्ग या जिन्हें किसी भी तरह की घुटने आदि की परेशानी है, जिन्हें दर्द होता है शरीर में, वो माता के दरबार में चाहते हुए भी नहीं जा सकते, वो अब रोपवे के माध्यम से बाकायदा समय रहते दर्शन भी करते हैं और आसानी से अपने घरों की ओर प्रस्थान भी करते हैं। इसी के साथ साथ प्रसादी वितरण के लिए प्रशासन ने इस बार विशेष व्यवस्था करके काउंटर बनाए हैं, जहां से प्रसाद का वितरण होता है। यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर यहाँ के युवा वॉलेंटियर्स ने व्यवस्था संभाल रखी है और वो बखूबी प्रशासन का साथ भी दे रहे हैं। देवास की खूबसूरती माता टेकरी से देखते ही बनती है। माता टेकरी से देवास शहर के दर्शन करना लोगों को लुभाता है।
यहाँ कई भक्त ऐसे हैं जो पहली बार देवास आते हैं तो वो देवास टेकरी से माता के दर्शन करते हुए जब देवास शहर को देखते हैं तो उन्हें एक अनोखा आनंद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से एबी रोड से जाते हुए लोग जब देवास की टेकरी को देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि माता के दर्शन कर लेना चाहिए और वे वहां पर रुकते हैं। लेकिन साथ ही हम आपको बतलाते चले कि माता की टेकरी के नीचे स्व सहायता समूह ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं। वहां से वो हस्तशिल्प जो उनकी कला कौशल है उनका वहां पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दुकानें सजी हुई हैं उनके हस्तशिल्प कला कौशल से। लोग इन दुकानों पे जा रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से ये दुकानें भी लगी हुई हैं और यहाँ से खरीदी की जा रही है। यदि भक्तजन डिजिटल माध्यम से दान देना चाहते हैं तो वो QR कोड के माध्यम से दान दे सकते हैं। इसी के साथ साथ बुजुर्ग लोगों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है। तो कुछ इस तरह से सजा है माता का दरबार। अभी हमने आपको दिन के नज़ारे दिखाए हैं, अब हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे माता का दरबार कैसा दिखता है रात की खूबसूरत रोशनी में। माता का दरबार सजा रहेगा। स्काई मीडिया की ओर से नवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।